नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के 7 साल, ठीक है, स्थिति कितनी सामान्य हो गई। लाखों नहीं करोड़ की संख्या में श्रीनगर कश्मीर में लोग जा रहे हैं और जिस तरह से स्वर्ग का एक होता है, विकास के कार्य हो रहे हैं। चुनाव हो चुका, उमर अब्दुल्ला भी आ गए, लेकिन देखिए पीडीपी की नेता जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने जो अपमान तिरंगा क्या किया है। फिर से झंडा, एक अलग झंडा ले लिया कश्मीर के नाम पर। कश्मीर को पृथक करने के लिए जहां पीओके में बराबर उपद्रव हो रहे हैं, अशांति हो रही है, इसमें कल मैं बता चुका हूँ, उस पर विस्तार से नहीं बताऊंगा। लेकिन वहाँ भारत में आने के लिए, भारत जैसी स्थिति के लिए जो हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं, और यहाँ पर जानबूझ करके जो मुख्यमंत्री रही है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने एक तरफ तिरंगा और तिरंगे को नीचे कर दिया पहले। बाद में जब उनको ध्यान दिलाया गया तो शायद ठीक किया है उन्होंने, लेकिन पहले भी इंटेंसली अपने समर्थकों के बीच में नीचा दिखाने के लिए वो भूल गई है कि अभी अभी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के लिए जो कानून में संशोधन किया गया, उसमें भी वही कानून है जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा, उसका अपमान हो, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हो, माने जो हमारे प्रतीक हैं भारत की एकता, अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता की, उसमें तिरंगा भी शामिल है। तिरंगे को आप हाथ में ऊंचा रखने के लिए अलाउ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आप अपने उसमें लगा सकते हैं, गाड़ी में लगा सकते हैं, लेकिन उसको एक सही रूप में होगा। उसको अपमान नहीं, जमीन पर नहीं फेंक देंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पप्पू यादव टाइप जो है जमीन पर मंदिर को रख दें, ऐसा काम नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती, लेकिन मैं आज भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको गलत ढंग से, चाहे वो लक्ष्य ठीक था कुछ हद तक, लेकिन उनको सत्ता में आने का मौका दिया। लक्ष्य तो यही था कि उससे कुछ सहायता मिलेगी, आतंकियों से निपटने में, लेकिन उतना सफलता नहीं हुई। बाद में राष्ट्रपति शासन के बाद ही हो सका बहुत कुछ। ऐसी स्थिति में महबूबा मुफ्ती जो पहले से ही भारत विरोधी जहर उगलती रही है, मैं आज से 20 वर्ष पहले, लगभग 15 वर्ष पहले, किस राष्ट्रीय एकता परिषद, जो सबसे बड़ी बॉडी होती है नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी, उसका सदस्य रहा हूं। और भारत के विज्ञान भवन में जहां शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब उपस्थित थे, उस मौके पर भी महबूबा मुफ्ती तब प्रतिपक्ष में ही थी। और तब उन्होंने जिस ढंग से वहां भाषण दिया, बीच में पहले भी मुख्यमंत्री एक बार रह चुकी है, उन्होंने जो भाषण दिया मेरे पास आज भी रखा हुआ है फाइल्स। वो भारत विरोधी बातें तब कर रही थी विज्ञान भवन में आकर के। कुछ अंश उसके हटा दिए गए, वो अलग बात है, लेकिन वो तो अलग, उसको बना दिया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए, इस भाषा के इस्तेमाल करती रही है। और राष्ट्रपति शासन होने के बाद, 370 खत्म होने के बाद खास करके, देखिए जो ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सत्ता में आने के बाद किया, उसमें सबसे बड़ा काम जो कोई सरकारें नहीं कर सकी 75 साल में, वो काम मोदी सरकार ने किया, 370 खत्म किया। क्योंकि 370 में उसको अलग राज्य, भारत का राज्य नहीं, उसका अलग झंडा लाल चौक में देख करके हमें मन अंदर से खून खौलता था, आंखें भर आती थी कि हम इस देश में हैं। जम्मू कश्मीर को सब कुछ भारत सरकार उसका करती है, रक्षा भी करती है, जनता का भला भी करती है, सब कुछ अच्छा होता है। फिर भी वहाँ एक अलग उन्होंने बना रखा है। देश के किसी हिस्से में भारत का तिरंगा झंडा एकमात्र पूरे भारत के संपूर्ण राज्यों के लिए वही झंडा है। बाकी पार्टियों के झंडे अलग हो सकते हैं, लेकिन राज्य की अलग पहचान, राज्य के अलग अधिकार। भाई पहले तो वहाँ सदर रियासत शेख अब्दुल्ला साहब, जो बार बार नेहरू को, इंदिरा गांधी को धोखा दिए, आज उमर अब्दुल्ला ठीक है मुख्यमंत्री है, चुनाव में जीत के आ गए। भारत इसके तो कहता ही है कि भाई जो चुनाव में जीते मुख्य धारा में आए, विकास की बात करें तो बनेंगे, आप बन सकते हैं। लेकिन उनका इतिहास, उनके पिता का, उनके दादा का इतिहास रहा है जो भारत से कितना वसूल कर सके, वो उनके वसूली टाइप है। जेल में रहे, 11-11 साल जेल में रखा शेख अब्दुल्ला को। नेहरू कोई डेमोक्रेट नहीं थे, ये उनकी पार्टी कांग्रेस वाले कह दे। आज तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है ना हमेशा।
वो कभी उनके चरणों में गिर जाती है फारूक अब्दुल्ला और उनके कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो इतनी बदतर है वहाँ, जहाँ पर एक देशभक्त नेता भी रहे, दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला के कदमों में गिरने वाले कांग्रेस के नेता भी मैंने देखे हैं। उमर अब्दुल्ला की भी आरती उतारते हैं कि हमारे साथ में रहो चुनाव में, जबकि फायदा नहीं होता है। उमर अब्दुल्ला को नुकसान हुआ बाद में भी समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करें, वो भी समाजवादी पार्टी भी यही करती है, जब ले लेती है तो नुकसान उसको होता है। लेकिन पीडीपी वो भी कांग्रेस से निकले, तो ये सब लोग कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। पीडीपी उनके मुफ्ती साहब, उनको तो कांग्रेस ने ही पहले पिरोवाया था कि चलो अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ एक परिवार होगा, इसीलिए महबूबा मुफ्ती जो है वो आगे आई। कांग्रेस के समर्थन से ही एक समय उनका परिवार भी आगे आया था। अब वो मुफ्ती मोहम्मद की जी के वो उन्होंने कुछ काम किया था, उनकी गुडविल थी समाज में, तो महबूबा भी मुख्यमंत्री भी बन गई, पीडीपी चूंकि उनकी पार्टी हो गई। अब ऐसी स्थिति में जो उन्होंने अपमान किया है, मेरा सवाल यही है, क्या भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान को लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर, राष्ट्रपति शासन है, वहां पर गवर्नर मनोज सिन्हा है, राज्यपाल, कानून की धारा सब पर लागू होती है, वो राज्य सांसद हो, वो मंत्री हो, वो संतरी हो, वो मीडिया संपादक हो, वो बड़ा बड़ा कोई किसी पद पर हो, किसी न्यायाधीश को भी ये इजाजत नहीं है कि वो ध्वज अपना ही लगा ले और अपना खड़ा हो जाए और कुछ और बात करे या भारत के खिलाफ कोई बातें करने लगे। भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत के ध्वज, भारत के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इनके अपमान को न कहा जाए, ये तो एक सामान्य कानून नहीं, संविधान प्रदत्त एक नैतिक अधिकार नहीं, ये बल्कि कर्तव्य है। इसलिए कहूंगा, लोग कहते हैं हमारा अधिकार है, हम झंडा ले सकते हैं। आप झंडा, भारत तिरंगा उठा करके घूमिए, पूरे देश में यात्रा करिए, करते हैं लोग तिरंगा यात्रा। लेकिन राहुल गांधी महबूबा पर नहीं बोलेंगे, वो तो वही फिर आज लेकर के खड़े हो गए संसद के बाहर, उसको अलग राज्य दीजिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। भाई अभी भी वहां जिस तरह से 2 दिन पहले भी जो घटना हुई, एक आध कुछ खतरे रहते हैं, दूसरा लूटने के लिए दे दें। ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसलिए चाहते हैं कि जो कई ऐसे अधिकार है पुलिस अंडर में आए, फिर आतंकवाद को लाने को जो शरण में देते थे। 370 हटने से 2 महीने पहले मैं खुद गया हूं जम्मू कश्मीर, और वहाँ जो भारत सरकार के वरिष्ठ सलाहकार थे, जो छत्तीसगढ़ में चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे, उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड में कई जानकारियां ऐसी दी थी। इसमें बताया गया था कि पुलिस में ऐसी घुसपैठ करने में ये जो सरकारें हैं, और चाहे वो महबूबा की हों चाहे वो अब्दुल्ला की हों, ये कुछ मामलों में एक हो जाते हैं, दोनों मिलकर के भी सरकारें चलाने को तैयार रहते हैं। यूं लड़ते हैं चुनाव में, फिर एक हो जाते हैं, फिर साथ देते हैं, लेकिन उद्धा लक्ष्य क्या होता है, पैसा लूटो। पूरा कैश बैंक का ही पूरा पैसा जैसे होता रहा है, इतने करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ बैंक से पूरे बक्से भर भर करके मंगवा लेते हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही तो राष्ट्रीय शासन लगाया गया। लक्ष्य ये नहीं है कि जनता को अधिकार में कौन सा अधिकार नहीं, बल्कि ज्यादा अधिकार है। जो जम्मू कश्मीर में कई अधिकारों से वंचित थे, आप ये देखिए कि उनको ये चीज नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, ये काम नहीं कर सकेंगे, ऐसे कई कसूर। हमारा अलग राज्य है, हम कुछ नहीं करने देंगे। अनुसूचित जाति, दलितों की स्थिति खराब थी, ऐसी स्थिति में या जम्मू के लोगों के लिए कितना देनी था, उन सबको 370 हट गई। अब 370 के बाद उनको सारे भारत के जो नागरिक का मेरा अधिकार है, या अंडमान निकोबार के नागरिक का अधिकार है, चाहे कन्याकुमारी के इसका जो अधिकार है, जो मुंबई के किसी नागरिक का अधिकार है, वही अधिकार जम्मू कश्मीर के नागरिक को मिल चुका है। उससे बड़ा अधिकार और क्या होता है? लेकिन नहीं, लूटने के लिए हमें चाहिए अलग जल्दी जल्दी, जबकि सरकार ने वायदा तो किया हुआ है, चूंकि कोर्ट ने भी कहा है कि भाई आप इनको दीजिए। तो परिस्थिति को देख करके और इस सुनिश्चित करना होगा, उसके बाद भी कंट्रोल कुछ करना होगा, वरना जम्मू कश्मीर को जो जाने वाला पैसा है। मैंने सारी सभा में फारूक अब्दुल्ला जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के फेर में थे, किसी कार्यक्रम में मुझे जाना हुआ, जब बोलना भी मुझे बुलाया गया था उस वक्ता के रूप में, मैंने वहाँ भी उनसे आग्रह किया था कि आप भारत में कम रहते हैं, आप तो लंदन और यूरोप में घूमते हैं, वहीं आपकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की रहती है, ऐसे लोग कहते हैं, जो भी आपका दिल तो वहीं लगता है, तो भारत में रहिए, आपको जम्मू कश्मीर करना है। इसीलिए शायद उमर अब्दुल्ला वो नहीं हुए, लेकिन बाद में उमर अब्दुल्ला बने, इसीलिए कुछ तो उन्होंने अपने यहाँ सक्रिय रहे, जबकि उनका भी अलग रहा है, कई उनके खेल बहुत गड़बड़ है।
लेकिन चूंकि इस बार चुन करके आ गए हैं तो सरकार ने उनको पूरी सुविधा दे रही है। भारत सरकार हर तरह से संभव सहायता कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर का लक्ष्य तो जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाना, पाकिस्तान और आतंकवाद से बचाना, यही तो भारत सरकार और भारत के हर नागरिक की इच्छा है। इस दृष्टि से महबूबा ने जो अपराध किया है उसके बारे में सरकार, राज्यपाल का प्रशासन, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, चाहे अभी तो सत्ता में है वो, उनकी सरकार का, उमर अब्दुल्ला का कर्तव्य है कि महबूबा पर जो कानूनी कार्रवाई होती है, वरना वो आज छोटा तिरंगा लेके उन्होंने अपमान किया है और अपने अलग झंडा बनाने का जब अलाउ नहीं है तो क्यों किया है अपना अलग झंडा लेकर के, प्रदेश का अलग झंडा दिखाने के लिए, कश्मीर का अलगाववाद की बात बढ़ाते हैं। तो इसी अलगाववाद के लिए ही तो राष्ट्रीय शासन वहाँ जरूरी था। और अब राष्ट्रीय शासन तो नहीं है, चुनी हुई सरकार है। केवल पूर्ण राज्य का दर्जे के नाम पर लूट के लिए दिया जाना, इसके बारे में विचार सरकार करती रहेगी, जब मौका आएगा करे। लेकिन स्थितियां जब तक सामान्य नहीं होती, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। एडिटर साहब हम ये विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।